18th क्वेश्चन, ये वैल्यू निकालेंगे 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर बाहर 10 है तो अंदर भी सारे के सारे को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो, और आपको इसके डायरेक्ट फार्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके लिए मैं बनाना सिखाता हूँ आपको। जैसे साइन इनवर्स दे दिया, इसको कोस में, टेन में, कोट किसी भी इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा ट्रायंगल बना लिया करें। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। किसके लिए बना रहे हो? साइन के लिए। इसको आपने थीटा या कुछ भी मान लिया, बस इसको साइन थीटा, अगर मैं ये कहूं पुट साइन इनवर्स 3/5, इसको क्या मान लिया आपने? थीटा मान लिया, सिर्फ समझने के लिए। तो साइन उस तरफ अप्लाई हो गया, तो साइन थीटा बराबर 3/5। ये आपने पढ़ा था। तो साइन थीटा है वो किन दो साइड्स का रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो इसका हिसाब से परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। वैसे तो 3 × K आता है, आप 3 मान लो तब भी आंसर वही आएगा। एच हाइपोटेन्यूज, अरे ये तो क्या होता है? परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। 3, ये आ गया 5। राइट एंगल ट्रायंगल थी। हाइपोटेन्यूज तो क्या है? 5, तो यहां आ गया 5। तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ये ट्रायंगल कंप्लीट करने हैं। जैसे ही आपकी ट्रायंगल कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे अपना आप यहीं से बन जाएंगे। तो 2 साइड तो आपको दे दी, तीसरी साइड कहां से आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस क्या कहती थी? ये सारा रफ काम है। एच हाइपोटेन्यूज, पी बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो 5 था, 5 का स्क्वायर 25, 3, तो बी का स्क्वायर कितना आ गया? 16, तो बी कितना आ गया? वैसे तो ±4, बट लेंथ है तो प्लस का 4, तो ये आ गया आपका प्लस का 4। अब ये जब आपने माना तो सारी की सारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी आपकी। यहाँ सिर्फ 2 स्टेप हैं। पहले तो जो भी है इसकी मदद से 2 साइड लिख दो, फिर 2 साइड, तीसरी साइड कहाँ से निकालो? पाइथागोरस से। तीनों साइड है। अब ये कुछ भी पूछे, जैसे 10 साइन इनवर्स को मैंने किस में सलाह दी है कन्वर्ट करने की? 10 में। तो 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। 10 के लिए वापस यहां जाओ। 10 क्या होता था? P/B। अरे ये साइन, ये कोस, ये 10, तो 10 है P/B। P कितना है? 3 डिवाइड बाय B कितना है? 4। अरे ये P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, S फॉर हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये दे रखा था साइन इनवर्स, यहां से जिसमें भी जरूरत हो उसी में बदल सकते हो। तो अभी 10 में जरूरत थी, सिर्फ एक ही ट्रायंगल से सब कुछ इसी से काम हो जाना है। अब जैसे दूसरा बदलना है तो दूसरे के लिए दूसरी ट्रायंगल बनाओ। कैसे बन जाएगी? इसके लिए ट्रायंगल बनाओ। ये सीखें इसको बार बार, बहुत काम की कॉन्सेप्ट है। कोट, आपने मान लिया कोट इनवर्स 3/2 को आपने थीटा ही मान लिया, मान लो। तो कोट थीटा किसके बराबर आ गया? 3/2। कोट का क्या फॉर्मूला होता था यहाँ पे? अरे आपने याद किया होगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कोट का होता था बेस बटे बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? 3, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2। जो भी आपको दे रखा हो इसकी हेल्प से आप ये लें और 2 साइड लिखना सीख लें। 2 के बाद तीसरी क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। रफ काम है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
4 + 9 13। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट किया, वैसे तो प्लस माइनस बट लेंथ है तो सिर्फ प्लस का √13। अब ट्रायंगल कंप्लीट है, उसको भी टेंजेंट में लेके आओ। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स में क्या होगा, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 2, बेस है 3, तो 2/3 क्या आ जाएगा। ये तो मैंने आपको ट्रायंगल की हेल्प से आपको इसको करना सिखाया ताकि आपकी ट्रायंगल की प्रैक्टिस हो जाए। यहां तो आपको जरूरत भी नहीं थी, कोट इनवर्स से टेंजेंट में जाना है। कोट और टेन तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट इनवर्स की जगह क्या लिखो, टेन इनवर्स, तो अंदर की ये पलट दो, 3/2 की जगह क्या आ गया, 2/3। ट्रायंगल की आप बार बार प्रैक्टिस करें। 10 दोनों टेन इनवर्स में आ गए, कंबाइन कर दो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y, x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y, ये बन जाएगा। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, सिर्फ ये आ गया, 4 और 3 कैल्शियम 12, 3 की 3 के साथ 9 प्लस 4 की 2 के साथ 8, यहाँ पे 1, 4 इंटू 3 12, 12 एल्शियम, 12 इंटू 1 12 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 17/12/6/12 क्या हो जाएगा, यही पढ़ते हैं ना, फर्स्ट 2 टर्म ऐसे कैसी, 4th टर्म ऊपर, 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया 17/6। या 19th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको देखते ही तो ये लग गया कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, 7π/6। जो भी ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी तो इनके पीछे इनकी डोमेन लिखवाई थी कि ये सिर्फ उसी डोमेन के अंदर वैलिड हैं। तो कोस इनवर्स कोस x कब इक्वल होता था, जब ये इसकी डोमेन से बिलोंग करता हो। और कितनी थी इसकी डोमेन, क्लोज इंटरवल 0 से π, इसके बीच में आपका लाई करता होना चाहिए। 0 का तो पता है आपको, डिग्री में अगर सोचना तो 0 डिग्री, और पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। लेकिन है कितना ये, मैं रफली बोलता हूँ इसको 7, पाई की जगह आप क्या लिख के देखा करें, 180 डिवाइड बाय 6, 6 से ये गया 30, 30 इंटू 7 210 डिग्री। एक्चुअल में ये तो ये है, जब तक इसके बीच में नहीं आएगा तो डायरेक्ट आंसर आपने लिख दिया तो वो गलत है। तो अभी तो आपका 7π/6 सीधा लिख दिया आपका, ये ऑप्शन तो गलत है। तो इसको इसके अंदर लेके आओ, तो क्या लिख सकता हूं मैं, कोस इनवर्स 3rd क्वाड्रेंट में है, तो यहां कुछ ऐसा लेके आओ जैसे या तो पाई प्लस माइनस थीटा ताकि कोस कोस में रहे, या 2π प्लस माइनस थीटा। तो ये 2π में जाके आसानी से होगा ताकि माइनस में ना जाए, 2π माइनस 5π/6। अब एल्शियम करके देख लो, रफ में 6 6 दूनी 12, 12π माइनस 5π, 7π/6, तो यही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2π में से इतना घटा के, या आप ऐसे सोच सकते हो, अरे यहाँ 180 या 360 की हेल्प लेनी है और घटा लिया करें, तो 210 कब आएगा, जब 360 में से 150 जाएगा। तो 360 तो ये हो गया और 150 ये हो गया। अब सही है, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, जो ये आ गया ये देखो, नहीं अभी नहीं, कोस इनवर्स कोस 2π माइनस थीटा, तो कोस थीटा, तो ये देखो ना, ये होता था कोस इन 2π माइनस थीटा,
कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होता था तो कोस थीटा ऐसे कैसे, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, कितना आ गया 5 बाई। अब क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसके बीच में लाई करती है, क्योंकि ये कितना है 150 150, तो इसके बीच में लाई करती है, तो ये आंसर आ गया 5π/6। तो आपके ऑप्शन बी। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखो क्या है। सोल्व करते हैं। sin π/3 माइनस, तो सबसे पहले तो अगर साइन इनवर्स या कुछ भी है उसके अंदर माइनस है तो सबसे पहले उसको बाहर लेके आओ। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर था, माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस बाहर आ जाता था, माइनस पहले है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2। साइन ऐसे कैसे, π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स यहाँ क्या दे रखी है 1/2, ये 1/2 वैल्यू आपको देखने की टेबल में साइन की कितने पे होती थी, साइन 30 मतलब π/6 इस पे थी, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। अब तो ये पता होगा ये कब कैंसिल होता है, जब ये वैल्यू इसकी डोमेन में हो, मतलब -π/2 से π/2, और ये तो साफ साफ है दिख रही है। साइन π/3 प्लस π/6 एलसीएम लेके ऐड करोगे π/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपकी ऑप्शन कौन सी आ गई, ऑप्शन डी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21st। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने बताया था माइनस हो तो सबसे पहले तो उसको निपटा लो, tan इनवर्स √3 माइनस कोट के अंदर मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होता था, कोट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर था, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये होता था ना, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स -√3, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, कोट इनवर्स √3 ये आ गया, लेकिन आगे क्या आता था पाई, तो यहाँ पे पाई। tan इनवर्स √3 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ओपन करो तो माइनस का पाई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का कोट इनवर्स √3। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दोनों इकट्ठे क्या हो जाएंगे, जब यह एंगल सेम हो, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके बराबर लिखवाए थे, π/2 माइनस पाई, एलसीएम लेके निकालोगे कितना आ जाएगा, माइनस का π/2, ये आपका -π/2 आ गया, और इसके हिसाब से आपके ऑप्शन बी है -π/2।